हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। मैं आर एल चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो पिछले का कुछ टाइम से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। क्योंकि आप लोग जानते हो कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हमें अपने करने पड़ते हैं। ठीक है ना। तो आज मैं तीनों ईयर का बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी फाइनल तीनों ईयर का मैं आप लोगों के लिए सिलेबस बता देता हूँ। ठीक है ना। तो अभी तो करंट टाइम में मैं सिलेबस बताने के बाद आपकी जो बीएससी सेकेंड ईयर है उनकी क्लास चालू कर रहा हूँ। ठीक है ना। और जो स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर में और बीएससी थर्ड ईयर में, तो जो स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के चाहे कि उनके लेक्चर चालू हो, तो जितने भी हो सके बीएससी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट वो कमेंट सेक्शन में ऐसे लिख देना कि सर हम बीएससी थर्ड ईयर से हैं और आप ऑनलाइन क्लास चालू हमारी भी कर दो। ठीक है ना। अगर ऐसे कमेंट आपके बीएससी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के लगभग 100 के समथिंग हो जाते हैं, तो फिर मैं बीएससी थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर भी चालू कर दूंगा। ठीक है ना। क्योंकि जब ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं ना, तो क्लास लेने का एक अलग ही मजा होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो। बाकी के सेकंड ईयर की क्लास तो मैं ले ही रहा हूँ। ठीक है ना। बाकी का आज जो भी है आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस बता देता हूं मैं। और जितना भी हो सके, देखो वे फ्री काफी जगह आप देखते हो फ्री फ्री लिखा मिलता है, उन फ्री के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पड़ना। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो अपनी क्लासों को फ्री करते हैं उनमें उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो अपने आप को सिर्फ फेमस करते हैं। जैसे ही वो लोग फेमस हो जाते हैं उसके बाद में फिर आप लोग जानते हैं फीस लेना चालू कर देते हैं। ठीक है ना। इनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। और रही बात आपके आसपास जितने भी लेक्चर आ रहे हैं केमिस्ट्री के जो और लोग पढ़ाते हैं, आप लोग उनके लेक्चर देख लेना और एक बार मेरा लेक्चर देख लेना, आपको बहुत फर्क नजर आएगा दोनों के लेक्चरों में। ठीक है ना। इसलिए इधर उधर के बिल्कुल भी चक्कर में मत पड़ना। क्योंकि आप लोग जानते हो आप एक हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हो बीएससी और एमएससी में, अगर यहाँ से आपको नॉलेज नहीं मिली तो आप लोग जानते हो फिर कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि हायर एजुकेशन का मतलब ये होता है कि वहां से हमको सीख कर निकले। देखो परसेंटेज का तो ऐसा है कि परसेंटेज अगर एक दो हमारी कम भी रह जाती है ना बीएससी एमएससी में, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग जानते हो कि अगर नॉलेज कम होगा, इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं सीखे, तो आपको पता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। क्योंकि कल के लिए आप कॉम्पिटिशन देने बैठोगे तो वहां पर कहीं ना कहीं पर तो आपका ये पता लगेगा कि मतलब आपका कुछ ना कुछ पॉइंट वीक है। ठीक है ना। इसलिए इन चक्करों में मत पड़ना। बेस्ट लेक्चर कोई भी एक्स वाई जेड, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी एक्स वाई जेड कोई भी हुआ, बेस्ट लेक्चरर से पढ़ो जिससे कि आपको बेस्ट नॉलेज मिले। ठीक है ना। परसेंटेज के पीछे बिल्कुल भी मत भागो, जितना हो सके आप नॉलेज प्राप्त करो। क्योंकि नॉलेज ही आपका कैरियर आगे बनाएगा। परसेंटेज से आपको कहीं पर भी जॉब नहीं मिलने वाला। मैं एक बार फिर बता देता हूं, अगर आपको सब्जेक्ट आती है, अगर आपको नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में, तो 100% आपको जॉब मिलेगा और आपका कैरियर बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए परसेंटेज के पीछे बिल्कुल मत भागो। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, कैसे भी करके हम सब्जेक्ट सीख कर निकलें। क्योंकि हम जो क्लासों में पढ़ रहे हैं बीएससी और एमएससी, उनका मतलब एक ही होता है कि कैसे भी करके आप कोई भी हो वो सब्जेक्ट सीख के निकलें। ठीक है ना। तो इसलिए किसी के ये बहकावे में मत आना, जो लोग उल्टे सीधे बोलते रहते हैं दूसरे इनके बारे में। ठीक है ना। उनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। क्योंकि उनका एक ही टारगेट होता है कि वो हमेशा अपनी तो तारीफ करते रहते हैं और दूसरों की हमेशा वो क्या करते रहते हैं, बुराई। उनका एक ही टारगेट होता है कि दूसरों के प्रति तो बच्चों की बन जाए नेगेटिविटी और खुद के प्रति बन जाए पॉजिटिविटी। इसलिए ऐसे टीचरों से आप दूर ही रहिए। ठीक है ना। तो मैं तीनों ईयर का आपके लिए सिलेबस बता देता हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी फाइनल। इस वीडियो को आप काट काट के मत देखना, पूरा ही सीक्वेंस में देखना। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का बताऊंगा, फिर सेकंड ईयर का बताऊंगा, फिर थर्ड ईयर का बताऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर के, मैं सामने आप लोगों के लिए सिलेबस लिख रहा हूँ, आप सामने से सिलेबस को जो भी है नोट कर लेना। ठीक है ना। वीडियो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल के कंटिन्यू चलने देना, इसको रोक रोक के यार ऐसे मत करना कि यहाँ से रोक दिया फिर वहां से चालू कर रहे हो। ठीक है ना। पूरा सीक्वेंस में देखना आप लोग। ठीक है। तो मैं बीएससी फर्स्ट ईयर से शुरुआत करता हूँ। पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बताऊंगा, फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बताऊंगा और फिर मैं फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस बताऊंगा। तो मैं पहले जो सिलेबस की बात करता हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की, उसमें बीएससी फर्स्ट ईयर की मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं। जो भी स्टूडेंट है नोट करना चालू कर देना सिलेबस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो सिलेबस से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं आप लोगों के लिए कि जिन स्टूडेंटों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि देखो आप लोग जानते हो कि चैनल सब्सक्राइब का कोई रुपया नहीं लगता। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने चैनल सब्सक्राइब किया और आपका रुपया कट गया और हमारी जेब में रुपया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये बोलते हैं ना कि चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करो। इसका एक मतलब ये होता है कि जितने ज्यादा जब सब्सक्राइब होते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है पढ़ाने का कि यार हमारे चैनल को लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप जितना हो सके अपनी तरफ से जितना रेस्पॉन्स दोगे, मैं उतना ही अच्छा इधर से रेस्पॉन्स दूंगा। ठीक है ना। जितना ज्यादा आपके सब्सक्राइब आएंगे, मैं बोल रहा हूँ क्लासों को इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग कर दूंगा कि आपको ऐसा लगेगा सर वास्तव में बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है ना। और भी काफी ऐसे टीचर हैं, आप देख लेना, उनकी क्लासों को देख लेना, मेरी क्लासों को देख लेना, आपको बहुत फर्क नजर आएगा दोनों की क्लासों में। ठीक है ना।
तो इसलिए आप जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि जब भी हम कभी वीडियो डालें तो उन तक नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना? तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कर लिया? चलो अच्छी बात है, गुड। चलो ठीक है, तो सिलेबस देख लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत कर रहा हूं। तो देखो, मैं पहले फर्स्ट यूनिट के ले लेता हूँ। यूनिट फर्स्ट में हम लोगों के लिए क्या दे रखा है, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर, ये बता देता हूँ मैं किसका सिलेबस बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर। तो मैं बात करता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर फर्स्ट में हम लोगों के लिए क्या दे रखा है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हम लोगों के लिए 4 बॉन्ड दे रखे हैं। एक तो दे रखा है हम लोगों के लिए आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। एक दे रखा है आयनिक बॉन्ड के बाद धात्विक बंध, मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंध या मेटेलिक बॉन्ड। एक दे रखा है हाइड्रोजन बंध, एक दे रखा है हाइड्रोजन बंध, और एक दे रखा है वांडरवाल बल, वांडरवाल बल। ये दे रखे हैं, वो हमारे किस में दे रखे हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट में। अब मैं बात करता हूं यूनिट नंबर सेकंड में हम लोगों के लिए क्या दे रखा है। यूनिट नंबर सेकंड में हम लोगों के लिए दे रखा है सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। सह संयोजक बंध मतलब कौन, कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें हमें 2 टॉपिक पढ़ने होते हैं। एक तो हमें पढ़ना होता है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, और एक पढ़नी होती है हमें एमओटी। ठीक है ना? ये दोनों टॉपिक हमें किस में पढ़ने पड़ते हैं, यूनिट सेकंड के अंदर। तो यूनिट फर्स्ट में तो आयनिक बॉन्ड हो गया, धातु बंध हो गया मतलब मेटेलिक बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया और वान डर वाल फोर्स हो गया। और यूनिट सेकंड में अपना कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक बंध हो गया, जिसमें हमें 2 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। एक तो हमें संकरण मतलब हाइब्रिडेशन पढ़ना पड़ेगा, और एक हमें क्या पढ़नी पड़ेगी, एमओटी। ठीक है ना? अब देखो, जो स्टूडेंट को नोट नहीं किया वो नोट करते चलो, क्योंकि सिलेबस पूरा नोट करना आप लोगों को। चलो मैं साइड में लिख देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर हमारे 2 ब्लॉक दे रखे हैं। एक तो दे रखा है हमारा एस ब्लॉक, और एक दे रखा है हमारा कौन, पी ब्लॉक। यूनिट थर्ड के अंदर 2 ब्लॉक दे रखे हैं। एक तो दे रखा है एस ब्लॉक और एक दे रखा है पी ब्लॉक। मतलब एक क्वेश्चन तो किसका आता है, एस ब्लॉक का, और एक क्वेश्चन किसका आता है, पी ब्लॉक का। मतलब बीच में और आता है, मतलब अथवा का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन तो किसको होता है, एस ब्लॉक का, और एक क्वेश्चन किसको होता है, पी ब्लॉक को। आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है। ठीक है ना? तो यूनिट थर्ड के अंदर अपने कौन होगा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। अब मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में जो हम लोगों के लिए दे रखा है वो अक्रिय गैसों की केमिस्ट्री दे रखी है, मतलब केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस। अक्रिय गैसों की, अक्रिय गैसों का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस। ठीक है ना? इसमें जो हमें कंपाउंड दे रखे हैं वो किसके दे रखे हैं, जीनोन के। अक्रिय गैसों की जो रसायन है उसमें हमारे लिए जो कंपाउंड दे रखे हैं वो किसके दे रखे हैं, जीनोन के। तो जीनोन के वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उनके बाद हाइब्रिडेशन, शेप, उनकी सारी प्रॉपर्टीज जीनोन की दे रखी है। क्योंकि आपको पता है जो नोबल गैस होती हैं उनमें जीनोन ही ऐसी होती है जिसके सबसे ज्यादा कंपाउंड है। ठीक है ना? और लास्ट एंड फाइनल जो अपनी 5वीं यूनिट है, वो अपनी 5वीं यूनिट है नाभिकीय रसायन, मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यूनिट नंबर 5 का नाम है अपनी नाभिकीय रसायन, मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो ये हो जाती है आपकी 5 यूनिट। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, आप लोग नोट कर लेना पूरा। मैं एक बार फिर बताता हूँ। यूनिट नंबर फर्स्ट में आयनिक बंध है, धातु बंध है, हाइड्रोजन बंध है और वान डर वाल वाले। यूनिट सेकंड में सहसंयोजक मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें हमें 2 चीज पढ़नी पड़ेंगी। एक तो हमें संकरण हाइब्रिडेशन पढ़ना पड़ेगा, और एक हमें क्या पढ़नी पड़ेगी, एमओटी। ठीक है ना? बात करता हूँ यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर हमारे 2 ब्लॉक हैं, एक तो एस ब्लॉक और एक कौन है, पी ब्लॉक। तो एक क्वेश्चन तो हमारा किससे आता है, एस ब्लॉक से, और एक क्वेश्चन किससे आता है, पी ब्लॉक से। यूनिट 4 की बात करते हैं, जिसमें अपनी है अक्रिय गैसों की केमिस्ट्री, जिसमें हमें किसकी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, जीनोन की। ठीक है ना? और यूनिट नंबर 5 का नाम है नाभिकीय रसायन, मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो ये तो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, आप लोग नोट कर लेना। ये आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है। ठीक है ना? अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिर फिजिकल केमिस्ट्री का, उसके बाद में मैं बीएससी सेकंड ईयर का सिलेबस, और उसके बाद में बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस। जितने भी स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल के, वो पूरा सिलेबस नोट कर लेना, जिससे पता तो लग जाए हम लोगों को, हम लोगों को पूरी ईयर पढ़ना क्या है। ठीक है ना? कर लिया आप लोगों ने नोट? तो मैं अब बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आप लोग सिलेबस देख लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं वही यूनिट नंबर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे लिए यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में दे रखा है
यूनिट नंबर फर्स्ट में दे रखा है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि मतलब मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है ना, ये तो यूनिट नंबर फर्स्ट है, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। यूनिट नंबर सेकंड के अंदर जो हम लोगों के लिए दे रखी है वो दे रखी है त्रिविम रसायन मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री। त्रिविम रसायन स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये तो यूनिट नंबर फर्स्ट है जिसमें दे रखी है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। यूनिट नंबर सेकंड के अंदर दे रखा है वो दे रखा है त्रिविम रसायन मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर जो हम लोगों के लिए दे रखा है वो दे रखा है एल्केन और साइक्लो एल्केन। क्या दे रखी है? एल्केन और साइक्लो एल्केन एल्केन और साइक्लो एल्केन। यूनिट नंबर जो फोर्थ है अपनी, वो यूनिट नंबर 4 में हम लोगों के लिए दे रखा है एरीन एवं एरोमेटिकता। एरीन एवं एरोमेटिकता मतलब एरीन एवं एरोमेटिसिटी। और यूनिट नंबर 5 के अंदर हमको दे रखा है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। एक बार फिर देख लेना, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है। यूनिट नंबर फर्स्ट में जो आपको पढ़ना पड़ेगा कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, जिनमें आपकी वो योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन और जो अपनी पुनर्विन्यास, वो सब रिएक्शन पढ़नी पड़ेंगी आप लोगों को। ठीक है ना, विलोपन अभिक्रिया सब इसी के अंदर पढ़नी पड़ेंगी। यूनिट नंबर सेकंड अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब त्रिविम रसायन। यूनिट नंबर थर्ड में आपको पढ़ने पड़ेंगे एल्केन और साइक्लो एल्केन। ठीक है ना, यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़नी पड़ेगी एरिन एवं एरोमेटिक सिक्ता। और यूनिट नंबर 5 के अंदर जो आपको पढ़नी पड़ेगी वो एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस नोट कर लेना। ठीक है ना, 5वीं यूनिट का नाम कौन है? एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं। ठीक है ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री का भी सिलेबस आप नोट कर लेना। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर जो हमको लिए दे रखी है वो दे रखी है द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट। ये यूनिट फर्स्ट के अंदर जो दे रखी है वो क्या दे रखी है? द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट। और यूनिट नंबर जो सेकंड है, उस यूनिट नंबर सेकंड में हम लोगों के लिए जो दे रखा है वो है अपनी गैस अवस्था मतलब गैस स्टेट। गैस अवस्था गैस स्टेट। ठीक है ना, यूनिट नंबर थर्ड के अंदर जो हम लोगों के लिए दे रखा है वो दे रखी है ठोस अवस्था मतलब सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। यूनिट नंबर 4 के अंदर जो हमारे लिए दे रखी है वो दे रखी है कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था मतलब कोलाइडल स्टेट। और यूनिट नंबर 5 के अंदर हमको दे रखी है वो दे रखी है रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी मतलब केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है ना, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है, आप नोट कर लेना। यूनिट फर्स्ट के अंदर जो हमारे लिए दे रखी है वो द्रव अवस्था दे रखी है मतलब लिक्विड स्टेट। यूनिट सेकंड के अंदर जो हम लोगों के लिए दे रखी है वो गैस अवस्था दे रखी है गैस स्टेट। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर जो हमारे लिए दे रखी है वो दे रखी है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। यूनिट नंबर 4 के अंदर जो दे रखी है वो दे रखी है कोलाइडी अवस्था कोलाइडल स्टेट। और यूनिट नंबर 5 के अंदर दे रखी है अपनी कौन सी? रासायनिक बल गति मतलब केमिकल काइनेटिक्स। तो ये तो सिलेबस हो जाता है आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का पूरा कंप्लीट। आप लोग नोट कर लेना, जो हमारे लिए बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस दे रखा है वो ये दे रखा है। आप आराम से नोट कर लेना तीनों, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अब जो बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो ध्यान से समझना, उनकी क्लासों के जो सिलेबस है मैं अभी लिख रहा हूँ पूरा सिलेबस, मेरे साथ साथ आप पूरे सिलेबस को नोट कर लेना। क्योंकि एक बार आपके पास सिलेबस आ गया तो ये तो पता लग जाएगा कि यार हमारे लिए सिलेबस में दे क्या रखा है। ठीक है ना, इसलिए पूरे सिलेबस को नोट कर लेना। और तुम लोगों की ही क्लासों को मैं चालू करूंगा अभी अभी जो बीएससी सेकंड ईयर की क्लास है उनको ही चालू करूंगा। क्योंकि देखो बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री थोड़ी बड़ी है तो मैं चाहता हूं इनकी क्लासों को मैं अभी से चालू कर दूं। ठीक है ना, और मैं सच बोल रहा हूं, आप लोग देखना इतना ज्यादा इंटरेस्टेड के साथ आपकी पूरी क्लासों को लूंगा कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है ना, जो भी चीज होगी बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा जिससे किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, तो अभी मैं बीएससी सेकंड ईयर का सिलेबस लिख रहा हूं। जितने भी बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट है मेरे साथ साथ सिलेबस नोट कर लेना पूरा। ठीक है ना, तो बीएससी सेकंड ईयर पर आ जाओ अब आप लोग। बीएससी सेकंड ईयर
बीएससी सेकेंड ईयर। तो सुनो मेरी बात, मैं बात करता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे साथ साथ सिलेबस नोट कर लेना पूरा, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट, ठीक है ना। यूनिट नंबर फर्स्ट से बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर फर्स्ट में बीएससी सेकंड ईयर के में जो हम लोगों के लिए दे रखा है वो हमारे लिए डी ब्लॉक की केमिस्ट्री दे रखी है, ठीक है ना। किसकी केमिस्ट्री दे रखी है? डी ब्लॉक की। और डी की कितनी सीरीज दे रखी है उसमें? 3, 3D, 4D और 5D। तो एक क्वेश्चन तो हमसे 3D का पूछा जाता है और एक क्वेश्चन मिक्स करके पूछा जाता है 4D का और 5D का। तो मैं आपको बता देता हूं, एक तो दे रखी है आपकी 3D और एक दे रखी है आपकी 4D और 5D। मतलब एक क्वेश्चन तो आपका इनके आता है और एक क्वेश्चन किसका आता है? इसका। मतलब अथवा के अंदर आता है। एक क्वेश्चन तो आपसे 3D का पूछा जाता है और एक क्वेश्चन दोनों का मिक्स करके पूछा जाता है 4D का और 5D का। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में जो हमारे लिए दे रखी है वो डी ब्लॉक की केमिस्ट्री दे रखी है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, ठीक है ना। यूनिट नंबर सेकंड जो हम लोगों के लिए दे रखी है वो दे रखी है उप सह संयोजक यौगिक। उप सह संयोजक यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उप सह संयोजक यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो उपसह संयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये अपनी कौन सी है? यूनिट नंबर सेकंड, 12th क्लास में पढ़ा होगा, आपका चैप्टर नंबर 9 था, ठीक है ना। 12th क्लास में वो ही पढ़ने आपको कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर जो हम लोगों के लिए दे रखा है वो यूनिट नंबर थर्ड में हमारे लिए दे रखी है एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री। किसकी केमिस्ट्री दे रखी है? एफ ब्लॉक की। और आपको पता है एफ की कितनी सीरीज होती है? 2। एक तो होती है लेंथिनाइड और एक होती है एक्टिनाइड। बस इनकी ये खासियत होती है कि इनका अलग से क्वेश्चन नहीं आता, लेंथिनाइड और एक्टिनाइड दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन आता है। मतलब जैसे कि आधे क्वेश्चन तो लेंथिनाइड के पूछ ले और उसी में मिक्स कर दिया आधे क्वेश्चन एक्टिनाइड के। इसलिए जब भी मैं पढ़ाऊंगा इस सीरीज को तो दोनों ही सीरीजों को पढ़ाऊंगा, मैं आपको लेंथिनाइड भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक्टिनाइड भी पढ़ाऊंगा। तो लिख लेना यूनिट नंबर थर्ड के अंदर एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री है जिसमें हमको दोनों सीरीज है, लेंथिनाइड और एक्टिनाइड। इसमें हमारे लिए दोनों ही है, लेंथिनाइड, लेंथिनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी। इधर देखो यूनिट नंबर थर्ड के अंदर एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री आ गई। एक बार फिर बता देता हूं, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर डी ब्लॉक की केमिस्ट्री है जिनमें एक तो 3D से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक 4D और 5D से पूछा जाता है। यूनिट नंबर सेकंड है वो कौन सी? अपनी उपसह संयोजक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर हमारी एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री है जिनमें हमारी आपकी कितनी सीरीज दे रखी है? 2, लेंथिनाइड और एक्टिनाइड, और दोनों का ही मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमें दोनों ही सीरीज पढ़नी पड़ेंगी और मैं दोनों ही सीरीजों को आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये अब मैं बात करता हूं यूनिट नंबर फोर्थ की। आपके लिए यूनिट नंबर फोर्थ में क्या दे रखा है? यूनिट नंबर फोर्थ में दे रखा है आपके लिए ऑक्सीकरण एवं अपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन। ये जो यूनिट नंबर फोर्थ में आपके लिए दे रखा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब ऑक्सीकरण एवं अपचयन। और यूनिट नंबर 5 में दो आपके लिए दे रखे हैं, यूनिट नंबर 5 में वो दे रखी है अम्ल और क्षार, मतलब एसिड और बेस, एसिड एंड बेस। इधर देखो ये हो जाता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, पूरा सिलेबस नोट कर लेना। यूनिट फर्स्ट डी ब्लॉक की है, यूनिट सेकंड उपसह संयोजक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यूनिट थर्ड लेंथिनाइड एक्टिनाइड सीरीज है, यूनिट फोर्थ है जो आपकी कौन है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब ऑक्सीकरण अपचयन, यूनिट 5 एसिड और बेस मतलब अम्ल और क्षार। तो आप बिल्कुल अपने सिलेबस को पूरी को नोट कर लेना, लिख लेना, ठीक है ना, जिससे कि पढ़ते वक्त आपको पता हो कि हम कौन सी यूनिट को पढ़ रहे हैं और हमारे इनऑर्गेनिक में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री हमारा सिलेबस क्या दे रखा है, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल पूरे को नोट कर लेना अच्छी तरीका से, ठीक है ना। कर लिया नोट? तो मैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस और लिखवा देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस देख लो आप लोग। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी सबसे अच्छी केमिस्ट्री है तीनों ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल में जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें सबसे ज्यादा मजेदार जो केमिस्ट्री है वो बीएससी सेकंड ईयर की है। बहुत, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म इतनी ज्यादा एक्सप्लेन करने में इतना ज्यादा मजा आता है कि वास्तव में एक अलग ही एक्सप्लेन करने का मजा होता है बीएससी सेकंड ईयर में क्लासों को, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए पूरा सिलेबस लिखवा देता हूं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। यूनिट नंबर जो आपकी फर्स्ट है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी ब्रांच है जो ना ही तो आपने 11th क्लास में पढ़ी, ना ही आपने 12th क्लास में पढ़ी पहली, और ना ही आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ी। पहली बार इससे आपका सामना होगा बीएससी सेकंड ईयर में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट ही अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बहुत अच्छी यूनिट है। देखो यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे साथ साथ नोट करते चलना पूरा सिलेबस, बैठे बैठे देख रहे हो वीडियो, ठीक है ना। यूनिट नंबर जो अपनी फर्स्ट है वो दे रखी है स्पेक्ट्रोस्कोपी।
स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें हमें दो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक पढ़नी पड़ेगी हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसको बोलते हैं इंफ्रारेड मतलब अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एक क्वेश्चन तो हमारा किसका आता है, यूवी का, और एक क्वेश्चन किसका आता है, आईआर का। वो किसमें आता है, अथवा में। आपको अगर यूवी का पसंद है तो आप यूवी का कर देना, अगर आपको आईआर का पसंद है तो आप आईआर का कर देना। तो यूनिट नंबर फर्स्ट आ गई ना आपके समझ में, किसकी दे रखी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। दो स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी है, एक तो हमारे लिए आईआर दे रखी है और एक हमारे लिए यूवी दे रखी है। एक क्वेश्चन यूवी का आता है और एक क्वेश्चन किसका आता है, आईआर का। अब मैं बात करता हूं यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर जो सेकंड में हम लोगों के लिए दे रखा है, उसमें तीन टॉपिक दे रखे हैं। एक तो हमारे लिए दे रखा है एल्कोहल, एक दे रखा है फिनॉल और एक दे रखा है ईथर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन एल्कोहल का आता है और एक क्वेश्चन मिक्स आता है फिनॉल का और ईथर का। कभी कभी ईथर को ऐसे करते हैं, एल्कोहल के साथ भी मिक्स कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गई आपकी यूनिट नंबर सेकंड, एल्कोहल फिनॉल और ईथर। ठीक है ना, इनमें ज्यादातर यही पोर्शन है, रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब मेन खेल यही है, रिएक्शन फिर उसको एक्सप्लेन करो मैकेनिज्म के साथ, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है ना, उसके बाद उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टी, पूरे इतने लॉजिक चीजें आएंगी, बहुत ज्यादा मजा आएगा चीजों को एक्सप्लेन करने में। ठीक है ना, अब मैं बात करता हूं यूनिट नंबर थर्ड की। जो आपके लिए यूनिट नंबर थर्ड दे रखी है वो दे रखी है एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर जो हमारे लिए दे रखा है एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है ना, एक बार फिर नोट कर लेना, यूनिट थर्ड का नाम कौन है, एल्डिहाइड और कीटोन। अब मैं बात करता हूं यूनिट नंबर फोर्थ की। यूनिट जो फोर्थ में दे रखा है वो दे रखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं उसके व्युत्पन्न मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एवं उसके डेरिवेट, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं उसके व्युत्पन्न। ये व्युत्पन्न क्या होते हैं इसको क्लास में एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है ना, यूनिट फोर्थ किसकी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं उसके व्युत्पन्न मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एवं उसके डेरिवेट। ठीक है ना, ये आपकी यूनिट नंबर कौन सी है, फोर्थ। अब मैं बात करता हूं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर जो 5 है उसमें हमें तीन कंपाउंड पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ना है नाइट्रो कंपाउंड, एक तो हमें क्या पढ़ना है नाइट्रो कंपाउंड, एक हमें क्या पढ़नी है एमीन, और एक हमें क्या पढ़नी है डाइएजोनियम साल्ट, डाइएजोनियम साल्ट जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डाइएजोनियम लवण। ठीक है ना, तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, एक बार मैं फिर बोल देता हूं। यूनिट नंबर फर्स्ट है वो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की है, उसमें हमें दो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी पड़ेंगी, एक तो हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी पड़ेगी और एक हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपसे यूवी से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, आईआर से। यूनिट नंबर सेकंड में हमारे लिए तीन दे रखे हैं, एल्कोहल फिनॉल और ईथर। ठीक है ना, ईथर को कभी कभी एल्कोहल के साथ मिक्स कर देते हैं, कभी कभी फिनॉल के साथ मिक्स कर देते हैं। यूनिट थर्ड में जो हमें पढ़ना पड़ेगा वो एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ना पड़ेगा। यूनिट फोर्थ के अंदर जो हमें पढ़ना पड़ेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड एवं उसके डेरिवेट। ठीक है ना, ये डेरिवेट क्या होते हैं उनको सबको मैं जब उसका टॉपिक आएगा जब बढ़िया अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना, और यूनिट नंबर 5 में हमें तीन कंपाउंड पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इनका भी क्वेश्चन मिक्स करके पूछा जाता है। ठीक है ना, इसलिए मैं तीनों को भी पढ़ाऊंगा, मैं नाइट्रो कंपाउंड भी पढ़ाऊंगा आपके लिए, मैं एमीन भी पढ़ाऊंगा, डाइएजोनियम साल्ट भी, क्योंकि हमारा टारगेट ये कैसे भी करके हमारा क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि माना कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन टच होगा 1 नंबर का छोड़ के, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल अगर हमारा पेपर होता वर्ल्ड को 33 नंबर 33 नंबर का अपना पूरा कंप्लीट पेपर होना चाहिए, और ये ऐसी यूनिट होती है यहाँ से नंबर काटने की बहुत ही कम गुंजाइश होती है। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, इसमें बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और वैसे कोई सी भी केमिस्ट्री हो उससे कोई मतलब रहूंगा, अगर आपको चीजें आती हैं तो आपके बिल्कुल, और आती है स्टूडेंटों को बिल्कुल आते हैं, खूब अच्छे अच्छे नंबर आते हैं इन सब्जेक्टों के अंदर। ठीक है ना, तो ये तो आपका बीएससी सेकंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। अब मैं बीएससी थर्ड ईयर की बात कर लेता हूँ, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ बीएससी सेकंड ईयर की। तो बीएससी सेकंड ईयर की पहले तो एक काम करो, इसको नोट कर लो, आप पूरे सिलेबस को कर लिया ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूँ। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री भी आपकी बहुत अच्छी है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर फर्स्ट में जो हमारे लिए दे रखा है वो दे रखी है ऊष्मा गतिकी फर्स्ट मतलब थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। यूनिट जो सेकंड है उसमें हमारे लिए दे रखी है ऊष्मा गतिकी सेकंड। यूनिट थर्ड में हमारे लिए दे रखी है प्रवस्था साम्य फेज इक्विलिब्रियम, प्रवस्था साम्य मतलब फेज इक्विलिब्रियम। यूनिट फोर्थ में जो हमारे लिए दे रखी है वो दे रखी है विद्युत रसायन फर्स्ट,
विद्युत रसायन फर्स्ट, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। और यूनिट नंबर जो 5 में वो हमारे लिए दे रखी है विद्युत रसायन सेकंड, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, विद्युत रसायन सेकंड। एक बार फिर बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस यूनिट नंबर फर्स्ट में दे रखी है ऊष्मा गतिकी की फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट। यूनिट सेकंड में दे रखी है ऊष्मा गतिकी की सेकंड, मतलब थर्मोडायनेमिक सेकंड। यूनिट थर्ड में दे रखी है प्रवस्था साम, मतलब फेज इक्विलिब्रियम। यूनिट फोर्थ में दे रखी है विद्युत रसायन फर्स्ट, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। और यूनिट 5 में दे रखी है विद्युत रसायन सेकंड, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। तो ये होता है आपके बीएससी सेकंड ईयर का सिलेबस। आप बिल्कुल बीएससी सेकंड ईयर का पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से नोट कर लेना। अब जो स्टूडेंट बीएससी थर्ड ईयर के हैं वो हो जाओ तैयार, मेरे साथ साथ पूरे सिलेबस को नोट कर लेना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लासेस लगे तो आप मतलब 100 स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि सर हम बीएससी थर्ड ईयर से, आप ऑनलाइन क्लास चालू करो। अगर लगभग 100 स्टूडेंटों के अगर आपके कमेंट हो जाते हैं तो मैं बीएससी थर्ड ईयर की क्लास चालू कर देता हूँ, क्योंकि जब स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो क्लास लेने में देखिए यार मजा आता है, बाकी कम स्टूडेंट होते हैं तो फिर क्लास लेने में इतना ज्यादा मजा नहीं आता। इसलिए आप जितना हो सके अपने फ्रेंडों को जोड़ो, और मैं जब आपके लगभग 100 के आसपास स्टूडेंट हो जाएंगे उसके बाद मैं थर्ड ईयर की क्लास चालू कर दूंगा, ठीक है ना। अभी तो मैं बीएससी सेकंड ईयर की क्लास ही चालू रखूंगा, ठीक है। तो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट मेरे साथ साथ पूरे सिलेबस को नोट कर लेना, आपका भी बहुत अच्छा सिलेबस है, ठीक है ना। तो मैं बीएससी थर्ड ईयर की बात करता हूं। बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो जो स्टूडेंट बीएससी थर्ड ईयर के हैं ना, उनकी पहली यूनिट के मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप वहां से वीडियो उनको देख लेना, ठीक है ना। बाकी के किसी स्टूडेंट के पास अगर नोट्स नहीं है तो मैं पीडीएफ बनाकर वहां से सेंड कर दूंगा, मेरे से जुड़ जाना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आप सबके मेरा सबके आप लोगों के पास में, ठीक है ना। तो आप मेरे से वहां पर जुड़ जाना। मैं अभी एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस बता देता हूँ, मेरे साथ साथ पूरे सिलेबस को नोट कर लेना, ठीक है ना। तो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है कठोर एवं मृदु अम्ल एवं क्षार, मतलब HSAB, मतलब हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, मतलब हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, ठीक है ना। तो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट कौन सी है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस है। यूनिट नंबर जो आप लोगों की सेकंड है वो है संक्रमण धातु संकुलों में, संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन। यूनिट नंबर जो सेकंड है उसका नाम है संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन, मतलब मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन, सॉरी ट्रांजिस्टर मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। यूनिट जो अपनी सेकंड है वो कौन है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिस्टर मेटल कॉम्प्लेक्स, ये अपनी कौन सी है, यूनिट नंबर सेकंड। अब मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर थर्ड की, नोट कर लेना अब यूनिट नंबर सेकंड को। मैं बात करता हूँ आपकी यूनिट नंबर थर्ड में हम लोगों के लिए क्या दे रखा है। तो यूनिट नंबर थर्ड बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको दे रखा है वो दे रखा है संक्रमण धातु संकुलों का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, संक्रमण धातु संकुलों का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिस्टर मेटल कॉम्प्लेक्स, आपकी ये यूनिट नंबर जो थर्ड है वो कौन है, संक्रमण धातु संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ये यूनिट नंबर थर्ड है। यूनिट नंबर जो आपकी फोर्थ है उसमें हमारे लिए दे रखा है कार्ब धात्विक रसायन, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, कार्ब धात्विक रसायन। यूनिट फोर्थ है अपनी कार्ब धात्विक रसायन, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। और यूनिट जो अपनी 5 है उस यूनिट 5 में हमारे लिए दे रखी है जैव अकार्बनिक रसायन, जैव अकार्बनिक, जैव अकार्बनिक रसायन, मतलब बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बार पूरे सिलेबस को फिर बता देता हूं। देखो यूनिट फर्स्ट के अंदर दे रखी है वो दे रखी है कठोर एवं मृदु अम्ल एवं क्षार, ठीक है। यूनिट सेकंड में दे रखी है संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन, मतलब मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिस्टर मेटल कॉम्प्लेक्स। यूनिट थर्ड के अंदर जो हमारे लिए दे रखी है वो दे रखी है संक्रमण धातु संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिस्टर मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यूनिट जो अपनी फोर्थ है उस यूनिट फोर्थ में जो हमारे लिए दे रखा है वो दे रखा है कार्ब धात्विक रसायन, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। और यूनिट 5 है उसमें दे रखा है जैव अकार्बनिक रसायन,
रसायन मतलब बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, पूरे सिलेबस को नोट कर लेना आप लोग, ठीक है ना, जिससे पता तो लगे कि हमारे लिए दे क्या रखा और हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। आप आराम से नोट कर लेना, बहुत बढ़िया केमिस्ट्री आप लोगों की, ठीक है, हो गई। अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आता हूं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी देख लो आप लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर फर्स्ट, सुनो, जो स्टूडेंट मेरे से ऑफलाइन क्लासों में पढ़े हैं वो एक चीज ध्यान में रखना, मैंने आप लोगों से एक चीज बोली थी जब मैंने बीएससी सेकंड ईयर में, आप लोग मेरे से पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब मैंने यूवी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई, तो आप अपने नोट्सों को चेक करके देखना, वहां पर मैंने थोड़ा बहुत एनएमआर के बारे में भी लिखवा रखा है। तो मैंने उस वक्त आप लोगों से क्या बोली कि यूवी और आईआर तो आप बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ोगे, और बीएससी थर्ड ईयर में आपकी एक नई ब्रांच जुड़ेगी, वो होगी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूनिट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और उसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे एनएमआर। यूवी और आईआर हमने किस में पढ़ी थी, बीएससी सेकंड ईयर में। अब यहां से तीसरी ब्रांच होगी इसकी, वो होगी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। तो एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मतलब नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, तो देख लो, लिख लो आप, यूनिट फर्स्ट वो है अपनी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अपनी कौन सी है, यूनिट नंबर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मतलब नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना, ये अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट है। अब मैं बात करता हूं यूनिट नंबर सेकंड की। जो आपकी यूनिट नंबर सेकंड दे रखी है वो दे रखी है विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यूनिट सेकंड दे रखी है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना। अब जो हमारी यूनिट नंबर थर्ड है ना, वो यूनिट नंबर अपनी जो थर्ड है वो अपनी है कार्बोहाइड्रेट। कौन सी है, कार्बोहाइड्रेट। यूनिट थर्ड में हम लोगों की कौन है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आप लोग वो टॉपिकों को पढ़ोगे अच्छी तरीका से, कौन, जैसे कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों के लिए दे रखा है ना, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, मैनोज, राइबोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सब आपको यूनिट नंबर थर्ड के अंदर पढ़ना, जो हमारी कौन सी है, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर फोर्थ की। तो देखो अपनी यूनिट नंबर जो फोर्थ है उसमें हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो पढ़नी है हमने कौन, एक हम लोगों को पढ़नी है पेप्टाइड, पेप्टाइड बंध। एक पढ़ना हमें एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। एक पढ़ना है हम लोगों को न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। और एक हमें पढ़नी है प्रोटीन। ये यूनिट नंबर, अब आप फोर्थ में 4 टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना पेप्टाइड बॉन्ड मतलब पेप्टाइड बंध, एक पढ़ना है आपको एमिनो अम्ल, एक पढ़ना आपको न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, और एक पढ़नी है आपको प्रोटीन। ये हमको कौन से पढ़ना है, यूनिट नंबर फोर्थ में। यूनिट नंबर 5 तो सीधी सी सिंपल सी, उसमें आपको कौन है, बहुलक पढ़ना पड़ेगा, मतलब क्या पढ़ना पड़ेगा, पॉलीमर। तो यूनिट नंबर जो आपकी 5 है उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा बहुलक, मतलब कौन, पॉलीमर। आप सिलेबस को पूरी को नोट कर लेना, मैं एक बार फिर बता देता हूं। यूनिट नंबर फर्स्ट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की है। यूनिट नंबर सेकंड विषम चक्रीय यौगिक मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की है। यूनिट नंबर थर्ड वो हमारी किसकी है, कार्बोहाइड्रेट की। यूनिट नंबर फोर्थ में एमिनो अम्ल, पेप्टाइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पढ़ने हैं। और यूनिट नंबर 5 में हमें पढ़ना बहुलक मतलब पॉलीमर। तो जो स्टूडेंट ने नोट नहीं किया वो बीएससी थर्ड ईयर का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस पूरी को अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, और नोट कर लेना। और ऐसा नहीं, पढ़ने का एक शेड्यूल बनाओ, ऐसा नहीं कि बस सोते सोते देख रहे हो वीडियो को, ऐसा नहीं, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीका से आप लोग कॉपी पेन बनाओ और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। और जो चीज़ आपसे समझ में नहीं आए ना उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर ये चीज़ हम लोगों से समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना। नोट्स जो है वो सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बस आप तो जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई हम लोग इतना कर रहे हैं तो इतना तो कर सकते हो आप लोग यार, एक चैनल सब्सक्राइब करने में। ऐसा देखो, आप लोगों को ऐसा लगता है कि इससे कुछ मिल रहा है, अरे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा यार। एक बार बताओ, आप चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका कुछ लग रहा है क्या, कुछ भी नहीं लगने वाला आपका, और हमारी जेब में भी कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है ना। इसलिए जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने भी अपने फ्रेंड है उसके बीच में आप लिंक को शेयर करो, जिससे वो स्टूडेंट भी फायदा उठा सकें, ठीक है ना। इधर उधर के किसी के भी चक्कर में मत पड़ना। बेस्ट लेक्चरर सबके जबान पे तुम्हारे पे एक ही नाम होना चाहिए, RL चतुर्वेदी, ठीक है ना, क्योंकि इससे अच्छा आप लोगों को कहीं पर पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके अपने पूरी स्टूडेंट हम लोगों से जुड़े, ठीक है ना। बाकी की ये आपने नोट कर लिया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री का भी सिलेबस आप लोग नोट कर लेना मेरे साथ। बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री,
फिजिकल केमिस्ट्री, बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री, यूनिट नंबर फर्स्ट जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की दे रखी है वो दे रखी है क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम रसायन मतलब क्वांटम केमिस्ट्री, ठीक है ना, जो आपकी फिजिक्स में भी है और ये केमिस्ट्री में भी है। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, क्वांटम केमिस्ट्री जो यूनिट है वो आपकी फिजिक्स में भी दे रखी है बीएससी थर्ड ईयर की में, और आपकी केमिस्ट्री के अंदर भी दे रखी है, ठीक है ना। यूनिट नंबर जो अपनी सेकंड है उसमें हम लोगों के लिए दे रखी है MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणुकक्षक सिद्धांत। अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो है जो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, बस अंतर इतना, वहां पर बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ी थी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी थी, और यहाँ पर इसको किस में पढ़ोगे आप, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड जो आप लोगों के लिए दे रखी है वो दे रखी है आप लोगों के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो यूनिट नंबर थर्ड हमारी जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो सुनो, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने एनएमआर की बताई थी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और यहां पर 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी जो किसमें दे रखी है, फिजिकल केमिस्ट्री में। ध्यान में रखना, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी, आईआर और एनएमआर आप लोगों ने कहां पर पढ़ी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब यहां पर 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी आ रही है, वो आप लोगों को किसमें पढ़नी पड़ेंगी, फिजिकल केमिस्ट्री में। मैं चारों के नाम बता देता हूं, आप लोग मेरे साथ नोट कर लेना चारों स्पेक्ट्रोस्कोपियों को, ठीक है ना। आईआर का क्वेश्चन अलग आता, बताइए घूमना ने इनके साथ मिक्स कर देते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपियों को, तो मैं आपके लिए चारों को लिखा देता हूं, आप लोग चारों को नोट कर लेना। देखो इसके अंदर जो पहली स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी पूछी है, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारी दे रखी है कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तीसरी हमारी दे रखी है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। पहली कौन सी है, घूर्णन, दूसरी कौन सी है, कंपन वाइब्रेशनल, और तीसरी कौन सी है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। चौथी दे रखी है हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। तो यूनिट नंबर थर्ड में हमें 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी, घूर्णन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद हमें कंपन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। ये हो गई आपकी यूनिट नंबर थर्ड। अब यूनिट नंबर जो फोर्थ है ना उसमें आपकी दे रखी है प्रकाश रसायन, फोटोकेमिस्ट्री। यूनिट आपकी जो फोर्थ है ना उसमें दे रखी है हमारे लिए प्रकाश रसायन, प्रकाश रसायन मतलब कौन, फोटोकेमिस्ट्री। यूनिट नंबर फोर्थ के अंदर दे रखी है प्रकाश रसायन, और यूनिट नंबर जो अपनी 5 है उसमें दे रखी है बिलियन सॉल्यूशन। ये बिलियन वाला चैप्टर भाई है जो आपका 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 था, वहां पर आपका 3 नंबर का है 12th के बाद। अब इसको किस में पढ़ोगे आप, बीएससी थर्ड ईयर में। तो ये होती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस, पूरी को नोट कर लेना। एक बार फिर बता देता हूं, यूनिट नंबर फर्स्ट क्वांटम केमिस्ट्री, यूनिट नंबर सेकंड एमओटी, यूनिट नंबर थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद यूनिट नंबर फोर्थ फोटोकेमिस्ट्री प्रकाश रसायन, और यूनिट नंबर 5 बिलियन मतलब सॉल्यूशन। पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल सबका सिलेबस मैंने लिखवा दिया, नोट कर लेना, जिससे कि आपको पता लगे कि हम लोगों की सिलेबस में दे क्या रखा और हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। बाकी के मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट हैं वो मेरे से बिल्कुल आप लोग जुड़ जाओ, ठीक है ना, और जितने भी अपने फ्रेंड हैं उनके बीच में आप लिंक को शेयर करो, ठीक है ना, और जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे सब्सक्राइब करवा। थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए मैंने पहले बता दिए, कैसे भी करके आप 100 स्टूडेंट नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, सर बीएससी थर्ड ईयर से हूँ, आप ऑनलाइन क्लास चालू कर दो हमारी, ठीक है ना। ऐसे अगर 100 स्टूडेंट भी हो गए ना तो 100 स्टूडेंट के बाद मैं क्लास चालू कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर क्लास लेने का एक अलग ही मजा होगा, पता लगेगा कि अपनी क्लासों को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट देख रहे हैं। तो जितने अपने फ्रेंड उन सबके बीच में लिंक को शेयर कर दो, ठीक है ना। और बाकी को उस चीज की आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री के कहीं पर भी आप लेक्चरों को देख लेना, एक बार आप मेरे लेक्चरों की तुलना उनसे जरूर कर लेना, ठीक है ना। आपको ऑटोमेटिक सब कुछ अपने आंखों से दिखाई दे जाएगा कि कौन बेस्ट है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बेस्ट हूँ, इस चीज का आप ही डिसाइड कर लेना। एक बार उनकी क्लासों को देख लेना, एक बार मेरी क्लासों को देख लेना, ठीक है ना। बाकी के जो स्टूडेंट मेरे से ऑफलाइन क्लासों में पढ़े वो इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। बाकी का अगले वीडियो में जो मैं लेकर आ रहा हूं वो मैं किसका लेकर आ रहा हूं, बीएससी सेकेंड ईयर का, ठीक है ना। उसमें तो जितने बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी अपने फ्रेंडों के अंदर लिंक को शेयर कर देना, जिससे कि वो स्टूडेंट भी इस चीज का फायदा उठा सके, ठीक है ना। बाकी का मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना।